अफगानिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। दूर से देखने पर अफगानिस्तान में लड़कियों की जिंदगी दोजख जैसी लगती होगी, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अफगानिस्तान में एक ऐसा भी दौर था जब औरतें बुर्का ना पहनने की बातें करती थी, जब अफगानिस्तान के मर्द एक ही औरत से शादी करते थे, जब लड़कियां स्कूल जाती थी, जब महिलाओं की हक की बातें हुआ करती थी, क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। महिलाओं को पर्दा नहीं करना चाहिए और पुरुषों को एक से अधिक शादी नहीं करनी चाहिए, ये उस महिला के विचार थे जो अफगानिस्तान की रानी बनी। बात कर रहे हैं रानी सोरया तर्जी की, जिनके शौहर और अफगानिस्तान के शासक अमानुल्लाह खान खुद कहते थे कि मैं भले ही जनता का राजा हूं, लेकिन शिक्षा मंत्री मेरी पत्नी और आपकी रानी ही है। सोचिए, ऐसे विचार रखने वाले जोड़े ने जिस देश में महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई, वहां आज महिलाओं की क्या दुर्दशा है। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं करीब 100 साल पीछे और जानते हैं उस असली फेमिनिस्ट के बारे में जिसने अफगानिस्तान में पुरुषों के सामने वो सब कुछ किया जो आज के औरतें वहां नहीं कर सकती। अफगानिस्तान को भारत से 26 साल पहले ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी। तब ये देश जिस तरह बदल रहा था, उसे देखते हुए कहा जाता था कि आने वाले समय में ये देश एशिया का सबसे आधुनिक देश होगा। यहाँ की महिलाएं तेजी से मेन स्ट्रीम में शामिल हो रही थी। महिलाएं फैशन पसंद थी, वो डॉक्टरी से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इन सब के पीछे एक ही महिला थी, अफगानिस्तान की रानी सोरया, जिन्होंने पहली बार सबके सामने अपना बुर्का उतार फेंका था। 24 नवंबर 1899 सीरिया की राजधानी दमिश्क में महबूब तर्जी के घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ। महमूद तर्जी एक लिबरल अफगान इंटेलेक्चुअल थे। सोरया का बचपन यही बीता। फिर अमानुल्लाह खान के पिता हबीबुल्लाह खान जब साल 1901 में अफगानिस्तान के अमीर बने थे, तो विदेशों में रह रहे बहुत से परिवार देश लौट आए थे। तर्जी को सरकार में शामिल होकर देश के विकास की जिम्मेदारी संभालने का निमंत्रण दिया गया था, तो परिवार देश लौट आया। कहा जाता है कि महमूद तर्जी ने महिलाओं को लेकर नीतियां बनाने और लागू करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने एक ही शादी की थी। उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं को पढ़ने और काम करने के मौके दिए। ये महिलाएं बिना बुर्के के सार्वजनिक जगहों पर दिखती थी, तो जाहिर है ऐसे घर में पैदा होने वाली लड़की आम तो नहीं होगी। यही वजह थी कि सोरया 1920 के दौर में अफगानिस्तान के शासक अमानुल्लाह खान की पत्नी होने के साथ साथ मिडिल ईस्ट की हस्तियों में से एक थी। अमानुल्लाह खान के बारे में बताया जाता है कि वो अपने ससुर तर्जी से बेहद प्रभावित थे। 1913 का दौर था जब प्रिंस अमानुल्लाह खान और सोरया तर्जी को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। हबीबुल्लाह खान की हत्या के बाद अमानुल्लाह खान अमीर बने और देश की सत्ता इस दंपति के हाथ में आ गई। अमानुल्लाह खान ने 1919 में जब अफगानिस्तान की सत्ता संभाली, तो उनकी पत्नी सोरया तर्जी के विचारों ने लोगों का ध्यान खींचा। सदियों से जहां औरतें पर्दे के पीछे रहीं, वहां अब सोरया ने अपने पति की मदद से नए विचारों को जन्म दिया। अमानुल्लाह ने बुर्के और बहुविवाह के खिलाफ सार्वजनिक अभियान चलाया। उन्होंने सिर्फ काबुल में ही नहीं, देश के अंदरूनी इलाकों में भी लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। एक सार्वजनिक सभा में अमानुल्लाह ने कहा था कि इस्लाम महिलाओं को अपना शरीर छुपाने या खास बुर्का पहनने का आदेश नहीं देता है। अमानुल्लाह का ये भाषण खत्म होने के बाद सोरया ने अपना नकाब हटा दिया और वहां मौजूद महिलाओं ने भी ऐसा किया। कितनी अजीब बात है, जहां महिलाओं के पढ़ने पर भी पाबंदियां थी, वहां की रानी सोरया घोड़े पर बैठकर शिकार करती थी और उनके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि भी थी। ऐसा नहीं है कि सोरया अपने पिता पर गई थी, सोरया की माँ भी कमाल की थी। माँ अस्मा रस्मिया तर्जी ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए पहली मैगजीन शुरू की, जिसमें कामयाब महिलाओं और इस्लामी दुनिया में ऊंचा दर्जा हासिल करने वाली महिलाओं के बारे में आर्टिकल्स होते थे। इस मैगजीन का नाम था इरशाद-ए निज़्वात और उनकी बेटी सोरया इसको पब्लिश करने में उनकी मदद किया करती थी। सोरया ने इस मैगजीन के जरिए जेंडर इश्यूज को भी उठाया था। रानी सोरया ने ही अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए पहला प्राइमरी स्कूल काबुल में 1921 में खोला था। इसका नाम था मस्तूरात स्कूल। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1928 में मस्तूरात स्कूल की 15 छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए तुर्की भेजा गया था। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर अच्छे काम करने वालों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। बस वही हुआ। कुंवारी लड़कियों को विदेश भेजने को लेकर अमानुल्लाह की जमकर आलोचना हुई।
लेकिन अमानुल्लाह को इससे वास्ता नहीं था। अमानुल्लाह का शासन 1929 तक चला। इस दौरान वो और रानी सुरैया अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे। 1929 में जब अमानुल्लाह खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया तो उन्होंने भारत में शरण ली, जहां बंबई में उनकी सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया इंडिया। अफगानिस्तान की सत्ता के आखिर के सालों में खान और तर्जी यूरोप टूर पर भी निकले थे। उधर राजा रानी विदेश जाकर अपने देश की तरक्की के रास्ते खोज रहे थे, तो इधर देश में सत्ता हथियाने के लिए कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। 1927 से 28 में रानी सुरैया और उनके पति ने यूरोप का दौरा किया। यहाँ उन्हें कई सम्मान मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप के दौरे पर उन्हें देखने के लिए कई शहरों में भारी भीड़ जुटी। इस टूर के दौरान इस शाही दंपति ने जो देखा उसे देश लौटकर अपने यहाँ भी लागू करने की कोशिश की, लेकिन टूर पर ली गई कुछ तस्वीरों ने अफगानिस्तान के लोगों को नाराज कर दिया। रानी सुरैया इनमें यूरोपीय पुरुषों के साथ बिना बुर्के के थी और कुछ तस्वीरों में उन्होंने स्लीवलेस ड्रेस पहन रखी थी। रूढ़िवादी मौलानाओं और लोकल नेताओं को इनसे मिर्ची लगने लगी और इसे देश की संस्कृति, धर्म और सम्मान से खिलवाड़ के तौर पर पेश किया गया। शाही परिवार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा था और आखिरकार उन्हें 1929 में देश छोड़कर इटली में शरण लेनी पड़ी। इसके साथ ही अफगानिस्तान के विकास का उनका कार्यक्रम भी रुक गया। हालांकि अमानुल्लाह खान के बाद शासक बने नादिर शाह के बेटे और अफगानिस्तान के लंबे समय तक शासक रहे मोहम्मद जहीर शाह के शासनकाल यानी 1933 से 1973 के दौरान अमानुल्लाह के कार्यकाल की नीतियों को धीरे धीरे फिर से लागू किया गया। लेकिन फिर सोवियत संघ, अमेरिका और तालिबान जैसे संगठन की एंट्री के बाद अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले गए। रानी सुरैया की मौत साल 1968 में इटली में अपने पति की मौत के 8 साल बाद हुई। उनके शव को पूरे सम्मान के साथ उनके वतन यानी अफगानिस्तान भेजा गया। ये सुरैया का ही प्रभाव था कि 70 के दशक में एक बार फिर अफगानिस्तान में तर्जी के विचार गूंजे और महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ज्यादा मौके दिए जाने लगे थे। लेकिन उसी देश में जब तालिबान की हुकूमत आई तो आजादी के लिए लड़ रही आयशा नाम की लड़की के नाक और कान काट दिए गए। आज तालिबान कहता है कि वो नए जमाने का तालिबान है और वो महिलाओं को आगे बढ़ने का पूरा मौका देगा। तो कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।